नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो ये स्थापना आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो उत्तराखंड की जो प्रशासनिक अकादमी है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल आपका दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और नैनीताल ही दूसरा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो देहरादून जनपद है ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की साक्षरता दर देखने को मिलती है भी आपके देहरादून में ही देखने को मिलती है। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है ये भी आपके देहरादून जनपद का ही है। और देहरादून एकमात्र जनपद है उत्तराखंड का जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये यूपी के साथ और आपके हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो मसूरी है ये भी आपके देहरादून में आता है। और मसूरी को आपके पहाड़ों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और मसूरी को ही आपके गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जिसकी स्थापना आपके 1959 में हुई थी ये भी आपके मसूरी में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस शहर में तकनीकी राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल का जो श्रीनगर है यहाँ पे आपके राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। या यूँ बोले कि उधम सिंह नगर का जो हेड क्वार्टर है आपके उधम सिंह नगर जनपद का हेड क्वार्टर आपके काशीपुर में। जो गोपेश्वर है ये आपके चमोली में है। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो जो भारतीय उत्तराखंड में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी आपके हरिद्वार के रुड़की में हुई थी। और ये स्थापना आपके 1847 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा है इसको आप पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जो रानीखेत है ये आपके पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और ये रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी आपके रानीखेत में स्थित है। जो देवप्रयाग है ये आपके टिहरी में है। और इसी देवप्रयाग में आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। जो कौसानी है ये आपके बागेश्वर में। और इसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सुदूर संवर्धन संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो भारतीय सुदूर संवर्धन समिति जो संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की है ये आपकी छावनी परिषद है। और ये आपके हरिद्वार में आता है। और ये आपके एक नगर निगम भी है। और जो भारत का जो पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी इसी रुड़की में की गई थी। और जो नैनीताल है ये इसको आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। और ये आपके जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है ये आप इसका जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है ये आपके श्रीनगर में स्थित है। और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित संस्थान और संगठनों के संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना कि चार ऑप्शनों में से छह ऑप्शनों में से कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि भारत का प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था इसकी स्थापना आपकी 1767 में की गई थी। और इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत का पहला डाक टिकट जारी किया था। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा 2016 से एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है इसके द्वारा 2016 में आपके एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया था। तीसरा कथन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये आपकी मसूरी में स्थित है। और मसूरी आपके देहरादून जनपद में आता है। इस वजह से तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एन पी नवानी थे। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो एन पी नवानी थे ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पांचवा कथन कह रहा है कि राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय लोक संस्कृति संग्रहालय है। तो पांचवा कथन गलत है। जो उत्तराखंड का जो सबसे पुराना संग्रहालय है आपका देहरादून वन संग्रहालय है जिसकी स्थापना आपको 1914 में की गई थी। और जो ये लाभ आपका जो लोक संस्कृति संग्रहालय है इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। और ये लोक संस्कृति संग्रहालय जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस वजह से जो पांचवा कथन है गलत दिया गया है। छठा कथन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को भारत का पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो छठा कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को आपके भारतीय पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा और छठा जो कथन है ये सही है। लेकिन पांचवा कथन इसमें गलत दिया गया। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है।
तो जो उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कालसी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके यहाँ से आपके अशोक के शिलालेख मिले हैं। और जो ये अशोक के शिलालेख जो कालसी से मिले इसकी खोज आपके जॉन फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में की गई थी। और ये जो कालसी है ये आपके यमुना नदी के किनारे हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। तो उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल की जो क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना की गई है आपके पौड़ी गढ़वाल में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और उत्तराखंड का जो सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम महिला साक्षरता दर देखने को मिलेगी ये भी आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलती है। और जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। और 1817 में आपके देहरादून को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो इसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह एशिया का नहीं वरन तत्कालीन संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम तकनीकी संस्थान है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की का जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला तकनीकी संस्थान है। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो आपके जो रुड़की में जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इसकी स्थापना आपके 1847 में की गई थी ना कि 1853 में। और 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि यह भारत का एकमात्र संस्थान है जहाँ भूकंपीय इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की का जो आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान है ये भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पे अलग से भूकंप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लोक कलाओं को जीवित रखने एवं उनके चौमुखी विकास के लिए कुमाऊं मंडल के किस जिले में रंग मंडल की स्थापना की गई है। तो ये कुमाऊं मंडल में जो रंग मंडल की स्थापना की गई है आपके अल्मोड़ा जनपद में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उधम सिंह नगर है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है और इसको 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो नैनीताल जनपद है इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उत्तराखंड में दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो बागेश्वर जनपद है इसको उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है और ये सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद भी आपका बागेश्वर ही है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ इसमें दो सूचियाँ दी गई है और एक तरफ संस्थान दिए गए दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो राज्य अभिलेखागार है राज्य अभिलेखागार है ये आपके देहरादून में स्थित है और क्षेत्रीय अभिलेखागार जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और जो राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की अगर कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना किस जिले में की गई है। तो जो उत्तराखंड में जो संस्कृति साहित्य कला परिषद की जो स्थापना की गई है ये आपके हरिद्वार जनपद में की गई है। तो जो देहरादून जनपद में की गई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि उत्तराखंड संस्कृति और साहित्य कला परिषद कहाँ है आपके देहरादून में। जो हरिद्वार जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद भी आपका हरिद्वार ही है। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये सबसे बड़ा जनपद है। और सबसे बड़ा किस मामले में है ये जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है, ग्रामीणों की कुल जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है, शहरी आबादी भी में भी सबसे पहले स्थान पर है और पुरुषों की आबादी में भी ये पहले स्थान पर आता है। जो पिथौरागढ़ जनपद ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये तीसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और सर्वाधिक उत्तरी सीमा सबसे पूर्वी सीमा वाला जनपद है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम जो शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही देखने को मिलेगा। जो नैनीताल जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस संस्थान का मुख्यालय अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है।
तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो महाविद्यालय है, इसका जो मुख्यालय आपके है अल्मोड़ा में स्थित है। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अब पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। लेकिन जो संस्कृति भवन है ये आपके अल्मोड़ा में नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है? तो उत्तराखंड में भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना एक तो आपके अल्मोड़ा में की गई है, दूसरी आपके पौड़ी में की गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कहाँ पर संस्कृति भवन की स्थापना की गई है? तो ये जो संस्कृति भवन की स्थापना की गई है आपके पौड़ी गढ़वाल में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो टिहरी गढ़वाल है उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और इसको 1949 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ देखने को मिलेगी आपकी टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलेगी। और टिहरी गढ़वाल दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो उत्तरकाशी जनपद है 1960 में इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। और दूसरा सबसे कम जनघनत्व तो इसमें देखने को मिलेगा। और महिलाओं के मामले में महिलाओं की जो साक्षरता दर सबसे कम आपके उत्तरकाशी में ही देखने को मिलेगी। जो देहरादून जनपद है इसको 1817 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और महिलाओं के मामले में भी साक्षरता दर इसकी सबसे ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति विभाग से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन विभाग अध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निर्देशालय द्वारा किया गया है। उत्तराखंड संस्कृति निर्देशालय स्थित है। तो जो उत्तराखंड संस्कृति निर्देशालय है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्थित संस्थान और उनकी स्थापना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1847 में की गई, जो कि सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना आपका 1847 में की गई और ये आपके देहरादून में स्थित है। दूसरा, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1914 में की गई, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो देहरादून वन संग्रहालय उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालयों में से एक और इसकी स्थापना आपको 1914 में की गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना 1909 में हुई थी, तो तीसरा कथन गलत है। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपको 1906 में की गई थी। और जो संस्कृति निर्देशालय है आपके देहरादून जनपद में और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और 1909 में आपके मालूम मिंटो सुधार आया था जिसमें आपके मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो सी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी आपके सारे कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपको 1924 में डॉक्टर बोसी सेन के नेतृत्व में या डॉक्टर बोसी सेन ने की थी, तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि वो देहरादून में स्थित है, तो दूसरा कथन गलत है। ये जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ना कि देहरादून में। तीसरा कथन कह रहा है कि या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा की पर्वतीय इकाई है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है ये आपके पूषा की पर्वतीय इकाई है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गेहूं की BL 616, BL 421 और सोयाबीन की BL 52 आदि की नई किस्में इस संस्था ने तैयार की है, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। तो राज्य में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत में है, जागेश्वर आपके अल्मोड़ा जनपद में है और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में है, और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय संग्रहालय जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में स्थित है कब प्रारंभ हुआ। जो हिमालय संग्रहालय है जो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थित है, इस विभाग परिसर की स्थापना आपके 1987 में की गई थी, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1952 में आपके भारत का पहला आम चुनाव हुआ था और 1952 में ही आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपके प्राइम मिनिस्टर होता है। 1978 में आपके 44वां संविधान संशोधन आया था जिसमें आपके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। 1948 में एक तो आपके ऑपरेशन पोलो को चलाया गया था और इस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से आपके भारतीय सेनाओं द्वारा जो हैदराबाद को उसको भारत में विलय कर दिया गया था। और 1948 में ही आपके भारतीय परमाणु ऊर्जा
आयोग का भी गठन किया गया था। और 1948 में ही आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन का की भी स्थापना की गई थी। और 1948 में ही आपके राधाकृष्ण आयोग का भी गठन किया गया था। और राधाकृष्ण आयोग का संबंध आपके शिक्षा से संबंधित है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 थीमों पर स्थापित हुआ संग्रहालय जिसमें समूचे उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। तो जो हिमालय संग्रहालय है ये 12 थीमों पर स्थापित है और इसमें पूरे समूचे उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्रमाण देखने को मौजूद मिलते हैं। तो इसमें उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एविडेंस रखे गए हैं। और इस हिमालय संग्रहालय की स्थापना आपके 1987 में की गई थी। और ये हिमालय संग्रहालय आपके नैनीताल में स्थित है। और इसको कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में इसको स्थापित किया गया है, वहाँ पे इसको रखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोलाराम चित्र संग्रहालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके देहरादून वन संग्रहालय के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना किस में कौन कौन से कथन गलत हैं। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1914 में स्थापित यह राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो देहरादून वन संग्रहालय ये उत्तराखंड का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन संग्रहालय है जिसकी स्थापना आपके 1914 में हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें अनेक वन उत्पादों के साथ 18,000 कास्ट नमूनों का अद्भुत संग्रह है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, ये आपके देहरादून वन संग्रहालय में ये स्थित है। देहरादून का जो वन अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे ये स्थित है और यहाँ पे अनेक वन उत्पादों के साथ 18,000 कास्ट नमूनों का इसमें संग्रह किया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह 12 थीमों पर स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन गलत है, इसको 12 थीमों पर स्थापित नहीं किया गया, बल्कि 12 थीमों पर जो स्थापित किया गया आपके हिमालय संग्रहालय को स्थापित किया गया था, ना कि आपके देहरादून वन संग्रहालय को। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 2022 मार्च में इसे दार्जिलिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो चौथा कथन भी गलत है, इसको कहीं भी इसको नहीं ले गए गए हैं। ये आपके देहरादून में स्थित है और जो दार्जिलिंग है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये आपके चाय के लिए फेमस है, अपने चाय के लिए जाने जाते हैं। और ये आपके देहरादून का जो वन अनुसंधान संस्थान है ये वहाँ पे स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला दूसरा तो ठीक है, तीसरा चौथा गलत है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो जो उत्तराखंड राज्य में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम है ये आपके नैनीताल के कालागढ़ में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कपकोट जो है ये आपके बागेश्वर में स्थित है और जो थराली है ये आपके चमोली में स्थित है। और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। तो जो हिमालय पुरातत्व और निर्वंशीय संग्रहालय है ये आपके मध्य हिमालय और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोलाराम चित्र संग्रहालय आपके श्रीनगर में स्थित है और इसमें आपके मोलाराम के दुर्लभ चित्रों को संग्रहित किया गया है। जो हिमालय संग्रहालय ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1987 में की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत में है, रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है और किच्छा आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एडवेंचर्स लवर्स कहाँ स्थित है। तो जो एडवेंचर लवर्स है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का। जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है। और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलेगा। और जो उत्तराखंड में जो वयस्कों का जो लिंगानुपात देखने को मिलेगा ये भी सबसे ज़्यादा आपके अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। और चंपावत आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया था। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर, इसकी स्थापना आपके डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना 1767 में बंगाल में की गई थी और 1942 में इसको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लाया गया था।
जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये आपके अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना आपको 1924 में की गई थी। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपको 1906 में की गई थी और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर के शोध संबंध में क्या सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर लिंगार्ड ने घोड़ों और गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर है, इसकी स्थापना में डॉक्टर लिंगार्ड का प्रमुख योगदान रहा था और इस डॉक्टर ने आपके घोड़ों और जो गो पशुओं पर जो सर्रा रोग होता था इस पर शोध किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि 1924 में डॉक्टर एडवर्सन ने रिंडर पोस्ट नामक रोग का टीका खोजा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, 1924 में आपके डॉक्टर एडवर्सन ने रिंडर पोस्ट नामक रोग का टीका खोजा था और ये अभी आपके मुक्तेश्वर शोध संस्थान से जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि मुर्गियों में होने वाली रानीखेत नामक रोग के टीके की खोज का आविष्कार किया। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो मुर्गियों में जो रानीखेत नामक जो रोग होता है इस टीके का जो आविष्कार किया था ये भी आपकी ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की ही देन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एंथ्रेक्स नामक बीमारी के टीके की खोज इस संस्थान की अनूठी देन है। तो डी ऑप्शन गलत है, एंथ्रेक्स की जो बीमारी थी इसकी खोज की थी, ना कि इसके टीके की खोज की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया है, बीमारी की खोज की थी ना कि टीके की। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया है, बाकी कथन सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना आपके 1767 में की गई थी और इस विभाग ने आपके भारत का पहला डाक टिकट जारी किया था और ये डाक टिकट आपके 1854 में जारी किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1818 में आपके भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी और 1861 में आपका जो एक्ट आया था इसमें पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और अध्यादेश जारी करने की शक्ति वैसे आपके राष्ट्रपति को रहती है, लेकिन उस समय ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी ये आपके वायसराय को मिली थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनसिंग रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो नैनसिंग रावत पर्वतारोहण संस्थान ये आपके पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, थराली आपके चमोली में स्थित है, पुरोला आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है। तो जो नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून है ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है और सर्वाधिक नगरीकरण वाला जनपद है और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में और जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है और ये उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट स्थित है। तो जो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट है ये आपके रानीखेत में स्थित है और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुरी है आपके उधमसिंह नगर जिले का हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा में है स्थित है और प्रताप नगर जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके अल्मोड़ा के कठारमल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर आंसर होगा। और जो कौसानी है ये आपके बागेश्वर में स्थित है और इसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जो नानक मता ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है और जो भगवानपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 13वां भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर की स्थापना कब की गई थी। तो जो काशीपुर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी आपके 13वें नंबर का संस्थान था और इसकी स्थापना आपके 29 अप्रैल 2011 को की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1998 में आपके भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और 2003 में आपके 92वां संविधान संशोधन हुआ था या 92वां संविधान संशोधन हुआ था और इस 92वें संविधान संशोधन में संशोधन करके इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और ये 4 भाषाएं कौन सी थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। और जो 2015 में आपके 100वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान है आपके उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है, ताल कुआं नहीं, ये आपकी लाल कुआं होगा, लाल कुआं आपके नैनीताल में है और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अब ये ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर वैक्सीन संस्थान उत्तराखंड राज्य में 1904 में किस जिले में स्थापित किया गया था। तो जो राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर है, इसकी स्थापना आपके 1904 में नैनीताल जनपद में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। बागेश्वर को आपके उत्तर का वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है और सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपके प्रतिशत के हिसाब से बागेश्वर में देखी जाती है। 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा संस्थान नैनीताल जिले में स्थित नहीं है। तो जो टरार अनुसंधान संस्थान ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। हेल्ट्रॉन जो है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। राज की वेधशाला भी आपके नैनीताल में स्थित है और सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपके रुड़की में स्थित है, ना कि आपके नैनीताल में। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड राज्य में किस जिले में स्थित है। तो प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय जो है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लुआ घाट है ये आपके चंपावत में है, रुड़की आपके हरिद्वार में है, जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थित है। तो जो कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये आपके नैनीताल के काठगोदाम में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और भीमताल आपके नैनीताल में है, लेंसडाउन आपके पौड़ी गढ़वाल में, ज्वालापुर आपके हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार में संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो हरिद्वार में आपके जो अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी आपके 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जिसकी स्थापना आपके 1936 में की गई थी। और 1940 में आपके पाकिस्तान की मांग का सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था और ये प्रस्ताव जो लाया था ये आपके लाहौर अधिवेशन में लाया गया था और 1940 में ये आपके अगस्त प्रस्ताव भी आया था। 1980 के दशक में आपके टिहरी बांध विरोध के आंदोलन में टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन हुआ था और सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ की गई है। तो राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपके नैनीताल के भीमताल में की गई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। कौशानी आपके बागेश्वर में और ये भी आपका एक पर्यटक नगर है और गांधी जी ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा था और बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद ये आपको टिहरी से अलग करके इसको 1960 में जनपद बनाया गया था और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय आपके नैनीताल में है और हिल्ट्रॉन जो है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड देहरादून में नहीं बल्कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पतंजलि योग डिम्ड विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में जो पतंजलि योग डिम्ड विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में टरार अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य के जो नैनीताल जिला वहाँ पे जो टरार अनुसंधान संस्थान है ये आपके भीमताल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हल्द्वानी जो है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है और यहाँ पे अभी उत्तराखंड के हाईकोर्ट को शिफ्ट किया गया है और रामनगर भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज जो है ये आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भवाली में स्थित है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र है ये आपके नैनीताल के भवाली में देखने को मिलेगा आपको। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड विधिक अकादमी नैनीताल में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड विधिक अकादमी है आपके नैनीताल में देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन कह रहा है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार में 2016 में स्थापित किया गया। तो डी ऑप्शन गलत है, जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड है
उत्तराखंड है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी, ना कि 2016 में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया है और आपको ये बताना था कि कौन सा कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज है ये आपके उत्तराखंड का जो नैनीताल जनपद है उसके हल्द्वानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डोईवाला है ये आपके देहरादून में स्थित है और जो खानपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।